हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट क्या कि जो हमारा ट्रक जो है ना, इसके पीछे दो दो टायर्स क्यों होते हैं। ठीक है, अब सबको पता होगा थोड़ा बहुत कि हाँ, क्योंकि इस वक्त इस तरफ ज़्यादा लोड होता है, इसीलिए यहाँ पर इतने चक्के लगाए जाते हैं। बट इसके पीछे और एक रीज़न है जो बहुत कम ही बच्चों को पता है। आपका बुक में अभी ये गिवन हुआ है, एक एप्लीकेशन है ट्रक का। तो ये छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स मैं आपको भी बताऊँगा, सीरीज चलेंगे अभी ऐसे ही। तो ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो ट्रक होता है ना, इसके पीछे जो दो चक्के लगे होते हैं, यहाँ पर दो चक्के, यहाँ पर दो चक्के। देखो मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आई होप आपको ये मेरा ट्रक पसंद आया होगा। तो अब जितने भी यहाँ पर व्हीकल्स देखे होंगे आप, ट्रक हो गया या फिर आप बस हो गया, जितने भी आप रोड पे देखते हो, ट्रक हो या फिर बस हो, इनके जो होते हैं ना पीछे, आप नोटिस करना, इनके जो रियर साइड मतलब जो पीछे में क्या होता है, दो चक्के लगे होते हैं। बस में भी देख सकते हो आप, बस में क्या होता है, दो दो चक्के लगे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो मान लो ये आपका बस है, ठीक है, ये मान लो ये आपका बस है। आपने बस में एक चीज़ नोटिस किया होगा, देखना, हाँ बस की तरह इसको बना लेते हैं। मान लो ऐसा है बस, मान लो ये बस है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा आगे एक चक्का यहाँ पर होता है, देखो, और एक चक्का यहाँ पर होता है, ठीक है। दो चक्के होते हैं, यहाँ पर एक्सेल होता है उसका, यह व्हील है, ये उसका एक्सेल है। बट यहाँ पर देखोगे, पीछे की तरफ देखोगे, ये तो फ्रंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट। पीछे की तरफ देखोगे, जब रियर जो होता है पीछे वाला, यहाँ पर देखना दो दो चक्के लगे होते हैं। एक तो यहाँ पर एक चक्का लगा होगा, उसके साइड में और एक चक्के यहाँ पर लगे होंगे। अब नोटिस करना, मैं दो दो चक्के एक साथ यहाँ पर लगे होंगे, फिर ये इसके साथ जुड़ा होगा, और एक दो दो चक्के उस तरफ, ये इस तरफ का साइड है, वो उस तरफ का साइड है, यहाँ पर भी दो दो चक्के होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? आगे सिर्फ सिंगल एक चक्का और पीछे यहाँ पर दो दो चक्के, यहाँ पर दो, और यहाँ अंदर जो उसका एक्सेल के, मतलब ये हमारा व्हील है और ये हमारा एक्सेल है। मतलब ये हमारा दो व्हील है और ये एक्सेल, मतलब ये एक्सेल इन दोनों व्हील को जोड़ के रखा हुआ है। समझ में आ गया? ये एक्सेल क्या कर रहा है, ये दोनों व्हील को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्रंट में जो है, जो व्हील एक्सेल है, वो कितना है? एक व्हील है, एक व्हील कनेक्ट है, मतलब जो एक्सेल है हमारा, वो एक व्हील को एक व्हील से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बट ये होता है फ्रंट के साइड में, ये होता है बस के या फिर ट्रक के फ्रंट साइड में होता है ये चीज़ें। बट अब पीछे में देखना, यहाँ पर जो एक्सेल लगा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दो चक्के होंगे, यहाँ पर दो दो चक्के, ये दो चक्के लगे होंगे, और एक यहाँ पर दो चक्के से लगे, ऐसे लगे होंगे। ये पीछे की तरफ होता है, ये आपका होता है रियर साइड में, पीछे की तरफ होता है ये सब। ऐसे यहाँ पर दो दो चक्के क्यों लगाते हैं? आप यहाँ पर यही सोच रहोगे, आप पहले से जानते होगे ये चीज़ों को, कि यहाँ पर ज़्यादा लोड होता है, इस तरफ ज़्यादा लोड होता है हमारा, इस तरफ हमारा ज़्यादा लोड होता है हमारा, और यहाँ पर इस तरफ ज़्यादा हमारा लोड होता है। इसीलिए इस लोड को हैंडल करने के लिए ये दो चक्के यहाँ पर लगे होते हैं। आपको ये सब पता होगा पहले से। अब यही नॉर्मली कोई आदमी यही सोचता होगा, कोई नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि हाँ भाई, यहाँ पर दो दो चक्के इसलिए लगे क्योंकि ज़्यादा लोड होता है, इसलिए यहाँ पर दो दो चक्के ऐसे लगे हुए हैं। बट फैक्ट और कुछ है। ये चीज़ तो है कि लोड ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर दो दो चक्के लगे हुए हैं पीछे में। बट और एक फैक्ट है जिसको आपको मालूम होना चाहिए। आपके फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला है, आप इसको देखो। एक होता है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ये क्या होता है? ये चीज़ों को हम, इस जो फॉर्मूला है ना, इसको समझो। ये आपको बुक में भी है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक तरह का बच्चों फोर्स ही होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। मतलब ऐसा फोर्स होता है, एक फोर्स जब इस तरह से एक्ट करता हो, परपेंडिकुलरली एक्ट करता हो, जो फोर्स परपेंडिकुलरली ऐसे एक्ट करे, मतलब किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कौन सा? थ्रस्ट। मतलब एक तरह से ये फोर्स ही है। आप एक तरह से बोल सकते हो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या बोल सकते हो? फोर्स बाय एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रब नहीं करते, यहीं पर साइड में समझाता हूँ आपको। देखो, सवाल ये है, दो दो यहाँ पर चक्के क्यों लगे होते हैं बस में या फिर ट्रक में? ऐसा क्यों होता है? कोई देख रहे हैं चार चक्के लगे होते हैं मतलब यहाँ पर एक होता है ऐसे, फिर यहाँ पर ज़्यादा अगर लोड होगा तो यहाँ पर और एक, जो यहाँ पर फिर से और एक ऐसे दो होंगे पीछे,
मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर से और एक वैसे भी 2 होंगे, ठीक है। ज़्यादा जहाँ पर लोड होगा, बट मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि 2 चक्के ही लगे होते हैं बस में या फिर ट्रक में। ओके, अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। लोड तो यहाँ पर आपको पता है इस तरफ ज़्यादा लोड होता है, इस सेक्शन के अंदर ज़्यादा लोड होता है। यहाँ पर तो ड्राइवर बैठा होता है, यहाँ पर कौन बैठा होता है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, उस बेचारे कितना वेट होगा। कुछ पैसेंजर भी बैठ जाते हैं तो उतना पैसेंजर नहीं बैठता है ना, बट यहाँ पर इस तरफ जो है ज़्यादा, यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर 2 चक्के क्यों लग रहे हैं, यहाँ पर एक चक्के, यहाँ पर एक चक्का के साथ कनेक्ट क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर बेचारा ड्राइवर है कि यहाँ बैठा होगा बेचारा, यहाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, उसके साइड में यहाँ पर जो 1-2 होते हैं उसके हेल्प करते हैं, 1-2 लोग यहाँ पर और एक आप बैठे होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा उतना लोड होता नहीं। जो मैक्सिमम जो पैसेंजर होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, या फिर जो ट्रक होता है उसके पीछे जितना सब सामान लोड होता है वो कहाँ होता है, पीछे होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो होता क्या है, देखो कि यहाँ पर इतने सारे लोड हैं, ट्रक का बात ले लो, यहाँ पर जो लोड आएगा, ये लोड कहाँ से आ रहा है, पैसेंजर दे रहे हैं। ये लोड कौन दे रहे हैं, पैसेंजर, जो आदमी बैठे हैं बस में, पैसेंजर ये लोड दे रहे हैं। ये बस का केस है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम समझते हैं वो जो फॉर्मूला वो है क्या यहाँ पर। ये देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है थ्रस्ट बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये जो प्रेशर होता है ना, समझना है इस चीज़ को, जो प्रेशर होता है ना वो, देखो प्रेशर जो होता है ना वो इन्वर्सली, अपना डायरेक्ट इन्वर्स डायरेक्शन तो पढ़ा ही होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एरिया के साथ। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। और यहाँ चीज़ याद रखो, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, फोर्स के साथ, या फिर बोल सकते हैं आप थ्रस्ट के साथ। ये चीज़ें आप याद रखो। देखो अब जितना फोर्स दोगे उतना प्रेशर आएगा। कोई चीज़ पे मैं जितना फोर्स दूंगा उतना प्रेशर आएगा, जितना मैं फोर्स बढ़ाऊंगा उतना उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसमें प्रेशर, इसमें फोर्स में दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसमें फोर्स में दे रहा हूँ, इस पर प्रेशर आ रहा है। तो मैं जितना अपना फोर्स बढ़ाऊंगा, 10 न्यूटन 20 न्यूटन जितना भी फोर्स में बढ़ाऊंगा उतना प्रेशर उसको वो दे रहा है बोर्ड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हम प्रेशर जो फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, फोर्स के साथ, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पर। ये जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, इसका मतलब ये होता है, उल्टा होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको एरिया क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं हमको एरिया कम करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको उल्टा बोलो कि अगर हमें प्रेशर रिड्यूस करना है, समझो इस चीज़ को, अगर हमको प्रेशर रिड्यूस करना है तो हमको क्या करना होगा, एरिया को बढ़ाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ चुके हो कि प्रेशर को जो डिक्रीज़ करने के लिए, समझो इस चीज़ को, प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, देखो प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एरिया उधर बढ़ेगा, ठीक है। और उसको उल्टा, अगर प्रेशर हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो हमें एरिया क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट आपका जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा ट्रक का हो गया या फिर हमारा बस का हो गया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा इसको हाथ से रब कर लेते हैं, कुछ तो है नहीं यहाँ पर अभी, इसको यहाँ पर रब कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर होता क्या है, समझना है इस चीज़ को। अब हमें देखो लोड हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बताओ मुझे। देखो लोड यहाँ पर हमारा पीछे की तरफ ज़्यादा है हमें लोड, तो जितना लोड होगा उतना वहाँ उसका वेट होगा। सिंपल सी बात, समझना है इस चीज़ को, बहुत चीज़ें कनेक्टेड है। देखो लोड ज़्यादा होने से क्या बढ़ेगा, वेट बढ़ गया, वेट क्या हो गया, बढ़ गया, वेट क्या बढ़ गया। जैसे ही वेट बढ़ेगा बच्चों, फोर्स भी बढ़ेगा। वेट जैसे बढ़ा, उसको ऐसे लिख देते हैं, वेट जैसे इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। लोड जितना सामान आप पीछे रखोगे, मान लो ट्रक का एग्जांपल भी ले लेते हैं, जितना आप सामान पीछे रखोगे उसका वजन बढ़ेगा। जैसे ही वेट बढ़ा तो आपका फोर्स भी देगा वो ज़्यादा। वेट, कोई भी चीज़ का वेट ज़्यादा होगा तो फोर्स नहीं होगा। मान लो आप किसी चेयर पे बैठे हो, आपका वजन सपोज मान लो 50 का, मैं 50 kg का एक लड़का एक चेयर पे बैठा हुआ है और एक 120 या फिर 100 kg का एक आदमी वहीं पर जाकर बैठेगा, तो कौन आदमी ज़्यादा फोर्स दे रहा है, जो वहाँ पर बैठा है ना गद्दी पे, मतलब जो कुर्सी लगा हुआ उस पर गद्दी पे फोर्स सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, जो 50 kg का एक लड़का बैठा उस पर आएगा, तो वो कर रहा है, वो ज़्यादा फोर्स दे रहा है वो जो चेयर का गद्दी को, या फिर जो 120 या फिर 100 kg का एक आदमी बैठ का आके वहाँ पर बैठा हो, कौन ज़्यादा फोर्स दे रहा है उस गद्दी को, जिस चेयर की गद्दी को। आप बोलोगे, आप नोटिस करोगे कि एक बड़ा वाला
बड़ा सॉरी बड़ा वाला आदमी, वेट बड़ा होगा तो उसका बड़ा ही आदमी होगा, तो वो ज़्यादा फोर्स दे रहा है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। कोई एक गद्दी है, मान लो आपका बेड, मतलब एक बेडरूम में एक बेड है, उसका गद्दी है, गद्दी पे कोई एक बड़ा मतलब बड़ा आदमी, मतलब जिसका वेट कम से कम 120 kg का हुआ के बैठ जाएगा, तो गद्दी नीचे नहीं मतलब चला जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट समझो, जितना वेट बढ़ेगा उतना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, उतना फोर्स आएगा। तो वेट यहाँ पर जितना हम सामान यहाँ पर जो वेट बढ़ा दिया ना, सामान रख के ट्रक में, तो उसका फोर्स भी बढ़ गया। अब ये जो फोर्स है ना, ये लार्ज जितना, अब हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो हमने वेट बढ़ाया, सामान रख के वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ने से फोर्स बढ़ गया। अब फोर्स अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? प्रेशर के साथ। तो जैसे ही फोर्स इंक्रीज हुआ वैसे ही आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या 2 चक्के काफ़ी हैं? क्या इस सिंगल, ये जो अगर हम पीछे अगर ऐसा लगा दें, इस तरह का लगा दें, यहाँ डबल हम ना करें, तो क्या ये जो इतना जो ये पोर्स इतना जो एक व्हील काफ़ी है? जो 2 व्हील मतलब एक तो एक कनेक्टेड होगा, क्या 2 व्हील काफ़ी है संभालने के लिए इतना सारा प्रेशर, इतना सारे लोड? जितना लोड है उसके वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स से प्रेशर बढ़ गया, फोर्स जैसे बढ़ा प्रेशर भी बढ़ गया। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर 2 चक्के लगाए जाते हैं। क्यों? देखो अब मुझे प्रेशर को रिड्यूस करना है। अब ऊपर का जो फॉर्मूला इसको देखो, मैंने क्या बताया था, मुझे प्रेशर को अगर डिक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा समझाया था, अगर मुझे प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, अब मुझे चाहता हूँ ना प्रेशर इतना बढ़ चुका है, इतना सामान मैंने रखा, प्रेशर ऑलरेडी बढ़ चुका है इतना, अब मुझे इतना प्रेशर बढ़ चुका है, अब उसको मुझे रिड्यूस करना है। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा चक्के लगाए जाते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ही एरिया बढ़ेगा मतलब एरिया इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर 2 चक्के यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि एरिया बड़ा हो जाए। तो ये ट्रक का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। इस तरह बस का भी होता है, ट्रक का एग्जाम्पल हो गया, फिर बस का एग्जाम्पल, 2 चक्के इसलिए लगे होते हैं। बस के चक्के देखो इतना, मतलब सिंपल सी बात है, बस के जो चक्के होते हैं इतना, जब 2 यहाँ पर 2 जब चक्के लगेंगे तो ऑब्वियसली एरिया बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर जितना भी जो प्रेशर आ रहा था, बहुत सारा प्रेशर आ रहा था, उसको ये 2 मतलब जो एरिया बढ़ जाने से क्या हो गया, यहाँ जो प्रेशर हो रहा था वो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर यहाँ पर हो रहा था नीचे, यहाँ पर जो भी प्रेशर ये दे रहे थे लोग, जो भी प्रेशर ये लोग दे रहे थे, अब देखो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, एरिया इतना बढ़ गया, यहाँ पर भी एरिया इतना बढ़ गया। तो इतने सारे प्रेशर को लोग हैंडल कर देंगे क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर भी वही केस हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? प्रेशर, यहाँ पर आपको प्रेशर दिया जा रहा है, इतने सारे लोड है, प्रेशर आ रहा है। तो ये क्या है, देखो एक चक्का लगाते तो एक इतना, देखो अगर मैं एक ही चक्का ऐसा लगाता तो इतना ही एरिया कवर होता, इतना ही एरिया कवर होता। अगर 2 चक्के हम लगा दिए तो इतना ज़्यादा एरिया का मात्रा बढ़ गई, एरिया बढ़ गया। तो जैसे एरिया बढ़ा हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए बस ये ट्रक में हो पीछे 2 चक्के लगाए जाते हैं, इसलिए टू इंक्रीज द एरिया। ये जो लोड है प्रेशर देगा, उसको एरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहले आप ये जानते थे कि हाँ पे ज़्यादा लोड है इसलिए 2 चक्के लगे, आप ठीक जानते थे, आप जितना जानते थे ठीक जानते थे। बट क्या आप ये भी समझो कि एरिया इंक्रीज करने के लिए भी ये होता है, एरिया इंक्रीज करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो एरिया को बढ़ाने के लिए 2 चक्के लगाए जाते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए और हमारा जो प्रेशर जो है काफ़ी हद तक कम जाए प्रेशर, ओके। चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने ट्रक का एग्जांपल, बस का एग्जांपल, नेक्स्ट अगर वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा। और भी कुछ एग्जांपल इसके ऊपर हैं, एप्लीकेशन होंगे, और भी जब रियल टाइम मतलब रियल इन्वायरमेंट में आप देखते हो उस चीज़ों को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें कि नहीं, मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। तो इसी पर जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसी पर बेस्ट और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, अगर आप बोलोगे तो मैं कंटिन्यू करेंगे वीडियो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।